शंखचूड़ के साथ कार्तिकेय आदि महावीर। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस समय दानवों ने भी देवताओं को पराजित कर दिया, जिससे शास्त्रास्त्रों से शत विक्षत अंगों वाले देवता भयभीत होकर भागने लगे। वे लौटकर शिवजी की शरण में गए और हे सर्वेश, रक्षा करो, ऐसा विभल वाणी में कहने लगे। तब उन देवताओं की इस प्रकार की पराजय देखकर तथा उनका भययुक्त वचन सुनकर शिवजी ने महान क्रोध किया। कृपा दृष्टि से देखकर उन्होंने देवताओं को अभयदान दिया तथा अपने तेज से गणों के बल को बढ़ाया। तब शिव पुत्र महावीर कार्तिकेय शिवजी की आज्ञा लेकर रण क्षेत्र में दानवों के साथ निर्भय होकर युद्ध करने लगे। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय ने क्रोध करके वीर ध्वनि करते हुए उनकी 100 अक्षौहिणी सेना को युद्ध में मार डाला। कमल के समान नेत्र वाली काली सहसा दैत्यों का सिर काटकर रक्त बहाने लगी और उनका भक्षण करने लगी। वे दानवों के रुधिर का चारों ओर से पान करने लगी और देवताओं तथा दानवों के लिए भयंकर विविध प्रकार के युद्ध करने लगी। उन्होंने रण में लीला पूर्वक 100 लाख हाथी एवं 100 लाख दानवों को एक हाथ से उठाकर मुख में डाल लिया। हजारों कबंध युद्ध भूमि में नृत्य करने लगे। उस समय महान कोलाहल होने लगा, जो कायरों के लिए भयप्रद था। इसके बाद स्कंद कुपित हो पुनः बाणों की वर्षा करने लगे और उन्होंने क्षण भर में करोड़ों असुर सेनापतियों को मारकर गिरा दिया। जो शेष दानव मरने से बच गए, वे सब स्कंद के बाणों से शत विक्षत तथा भयभीत होकर भागने लगे। तब वर्ष पर्वा, विप्रचिति, दंड, विकंपन, ये सब बारी बारी से स्कंद के साथ युद्ध करने लगे। महामारी भी युद्ध करने लगी और युद्ध से नहीं हटी। उधर स्कंद की शक्ति से पीड़ित हुए असुरगण शत विक्षत होने लगे। हे मुने, उस समय स्कंद एवं महामारी की विजय हुई। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और फूलों की वृष्टि होने लगी। तब कार्तिकेय के महाभयानक अद्भुत दानवों का क्षय करने वाले एवं कल्पांत सदृश और महामारी के द्वारा किए गए क्षयकारी उपद्रव को देखकर वह शंखचूड़ अत्यंत कुपित हुआ और स्वयं सहसा युद्ध के लिए तैयार हुआ। वह शंखचूड़ अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त, विविध रत्नों से जटित तथा सभी वीरों को अभय देने वाले विमान पर चढ़कर महावीरों के साथ रणभूमि में उपस्थित हो गया और कर्ण पर्यंत धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी वह शरवृष्टि भयानक थी तथा प्रतिकार के योग्य नहीं थी। उससे युद्ध स्थल में घोर अंधकार छा गया। सभी देवता तथा नंदीश्वर आदि जो अन्य थे, वे महागण भागने लगे। उस युद्ध में एकमात्र कार्तिकेय ही डटे रहे। उस समय दानवराज ने पर्वतों, सर्पों, नागों एवं वृक्षों की भयंकर एवं दुर्निवार्य वर्षा की। उस वृष्टि से शिव पुत्र स्कंद उसी प्रकार आच्छान हो गए जैसे घने कोहरे से आच्छादित सूर्य है। हे मुनिश्रेष्ठ, उसने माय दानव के द्वारा सिखाई गई अपनी अनेक प्रकार की माया फैलाई, किंतु कोई भी देवता तथा गण उसे नहीं जान सके। उसी समय महामायावी एवं महाबली शंखचूड़ ने अपने एक ही दिव्य बाण से उनके धनुष को काट दिया। उसने उनके दिव्य रथ एवं रथ के रक्षकों को नष्ट कर दिया तथा अपने दिव्यास्त्र से उनके मयूर को जर्जर कर दिया। उसने उनके वक्षस्थल पर सूर्य के समान देदीप्यमान एवं आघात करने वाली अपनी शक्ति चलाई। तब उसके प्रहार से वे कार्तिकेय सहसा मूर्छित हो गए। पुनः क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर शत्रु वीरों को नष्ट करने वाले कार्तिकेय अपने महारत्न जटित वाहन पर सवार हो गए। वे कार्तिकेय पार्वती सहित शिव के चरणों का स्मरण कर अस्त्र शस्त्र लेकर घनघोर संग्राम करने लगे। उन शिव पुत्र ने क्रोधपूर्वक अपने दिव्यास्त्र से उसके समस्त सर्पों, पर्वतों, वृक्षों एवं पाषाणों को काट दिया। उन्होंने पारजन्य बाण के द्वारा लीला से ही शंखचूड़ के आग्नेयास्त्र को शांत कर दिया और उसका रथ तथा धनुष भी काट डाला। वे उसके कवच, समस्त वाहन, उज्जवल किरीट एवं मुकुट को नष्ट कर वीर ध्वनि करने लगे तथा बारंबार गरजने लगे। उसके बाद उन्होंने दानवेंद्र की छाती पर सूर्य के समान देदीप्यमान शक्ति से प्रहार किया। उस अत्यंत तीव्र प्रहार से वह मूर्छित हो गया। वह महाबली थोड़ी ही देर में शक्ति की पीड़ा दूर कर चेतना प्राप्त करके उठ गया तथा सिंह के समान गरजने लगा।
उस महाबली ने कार्तिकेय पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। तब कार्तिकेय विधाता के द्वारा दी गई शक्ति को अमोघ सिद्ध करने के लिए पृथ्वी तल पर गिर पड़े। तब काली उन्हें अपनी गोद में उठाकर शिवजी के पास ले आई। शिवजी ने अपनी लीला से अज्ञान के द्वारा उन्हें जीवित कर दिया और उन्हें अनंत बल प्रदान किया। तब वे महाप्रतापी शिवपुत्र उठ बैठे तथा पुनः युद्ध में जाने का विचार करने लगे। इसी बीच महाबली तथा पराक्रमी वीरभद्र बलशाली शंखचूड़ के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करने लगे। उस दानव ने समर में जिन जिन अस्त्रों को चलाया, उन उन अस्त्रों को उन वीरभद्र ने लीलापूर्वक अपने बाणों से नष्ट कर दिया। तब उस दानवेश्वर ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, किंतु प्रतापी वीरभद्र ने अपने बाणों से उनका छेदन कर दिया। तब प्रतापी शंखचूड़ अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपनी शक्ति के द्वारा उनकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वे कांप उठे और पृथ्वी पर गिर गए। इसके बाद गणों में प्रमुख गणेश्वर वीरभद्र क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर उठ बैठे और उन्होंने पुनः अपना धनुष ले लिया। इसी बीच काली कार्तिकेय की इच्छा से दानवों का भक्षण करने तथा अपने गणों की रक्षा करने हेतु युद्ध भूमि में गईं और वे नंदीश्वर आदि वीरगण, सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा नाग उनके पीछे पीछे चलने लगे। बाजे बजने लगे। सैकड़ों वीर मधुभांड लिए हुए थे। दोनों पक्ष के वीर युद्ध के लिए उद्युक्त थे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत सैसन्य शंखचूड़ युद्ध वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ।